हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है डिवाइन मैसेजेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, बताते हैं, देखते हैं परमात्मा आपको क्या कुछ मैसेज देंगे ताकि आपकी लाइफ ईजी हो सके, स्मूथ हो सके, समझदारी आ सके। जितना आपको लगता है लेके आप खुश हैं उतना ले लीजिए, जो लगता है नहीं है उसको हंसते हंसते छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो टाइमलेस है। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, जब कभी भी आप खोलेंगे उस वक्त के लिए उस वक्त समय का मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं डिवाइन मैसेज पे, डिवाइन के क्या कुछ बोलेंगे। तो आप लोग परमात्मा से जिनको भी मानते हैं उनसे कनेक्ट कर लें ताकि जो है बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए आप बताएं क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, प्लीज़ बताएं, मुझे गाइड करें ताकि मैं गाइड कर सकूं। कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ सॉलिड, कुछ ग्राउंडेड करने वाले हैं आप। मैसेज आ गए हैं, फिर भी हम देख लेंगे एक बार यहाँ से, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, क्या कुछ मैसेजेज रहेगा इनके लिए। प्लीज़ बताएं क्या कुछ मैसेजेज रहेगा। प्लीज़ बताएं। ओके, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ओके, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लें। जो भी चीज़ें आपके पास से गया है, जा रहा है, चांसेस हैं, क्योंकि शायद पर पहले से विधि का विधान है, चीज़ें लिखी होती है। स्वीकार कर लें। और किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपसे मतलब किसी भी तरह का, सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ कर दें, भला बुरा किसी के लिए। वैसे भी आज 31 दिसंबर है, राइट। तो 31 दिसंबर को जाने वाले साल में क्या करना है, माफ़ कर देना है, दिल बड़ा रह के। देखिए परमात्मा ने क्या कार्ड दिए हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अपने साथ हुआ, दूसरों के साथ हुआ, खुद को भी माफ़ कर दे, दूसरों को भी माफ़ कर दे। और जो भी हुआ, जैसा हुआ, सिचुएशन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। तो पुराने साल को बाय बाय एंड नया साल को वेलकम करें। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके बेहतर के लिए नहीं होगी, वो जाएगा, और जो बेहतरीन के लिए होगी वो आएगा, ठीक है। दिल खोल के रखें, किसी चीज़ का मातम ना बनाएं, गम ना मनाएं। वही चीज़ जाएगी आपके पास से जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं तो जाने दीजिए, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। देखिए कुछ आपके पास आ रहा है, तो जो चीज़ भी है स्वीकार कर लें, आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। और जो भी चीज़ें हैं तो आप आने वाले समय में पैसा, प्रॉपर्टी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, कुछ परमात्मा के साथ कनेक्शन, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो जो लोग आपको छोड़ रहे हैं उनका शायद जर्नी आपके साथ ख़त्म हो गया है। जो भी चीज़ आपसे छूट रहा है, आप परमात्मा के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं, और आपके साथ कोई नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती है। अगर तो कोई जा रहा है तो समझिए कि वो अपना बुरा कर रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए, मत रोकिए ज़बरदस्ती। आपके पास आपका हाथ खाली नहीं होगा।
आपको परमात्मा दे रहे हैं, आप तो लेके बैठे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब लेके पैदा हुए हैं, दिल दिमाग शरीर आत्मा पैसा लदे पड़े हैं चीज़ों से। तो जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो चीज़ें जा रही है, जिस किसी ने भी दिल दुखाया है, जिस आपको लगेगा कि यार मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, इतना, फिर भी मुझे छोड़ के ऐसे लोगों के पास चले गए, क्योंकि वो अपने कार्मिक के पास चले गए हैं। आपका कार्मा इनके पास खत्म हो गया। अब ये आपके पास रहेंगे, आपको दुख देंगे, आपकी चीज़ों को कुछ ना कुछ छीनेंगे, आपको हर्ट करेंगे और ये होंगे, आपको तकलीफ है, आप उनको माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए और स्वीकार कर लीजिए इस चीज़ों को, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड अगर हम ऐसे देखें तो पहले कार्ड हमने यही देखा था। तो माफ़ करें, भूल जाएं, चीज़ों को स्वीकार कर लें, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए आपका कार्मा खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति कैसा भी सिचुएशन कोई सा भी चीज़ हाथ से स्लिप कर रहा है, आपके लिए नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? आप एक अच्छे वाइब्रेशन में जा रहे हैं, जिस वाइब्रेशन के लिए रो रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। आपका 1111 कोई बहुत ही ज़्यादा आपका पोर्टल ओपन है लगता है, आप उस फ्रीक्वेंसी में आप पहुँचे हैं, आप और ऊपर अपग्रेड हो रहे हैं, जा रहे हैं। आपका ज़मीन मकान यार आने वाले साल आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, जाने वाले साल को एकदम से जिसके साथ जो रंजिश है, दिल दुखा है, किसी भी तरह का आपका माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। यहाँ यूँ ऐसे भी लोग कहते हैं माफ़ कर दो, माफ़ कुछ सोच के बोलते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन बोलते हैं, आप भी माफ़ कर दीजिए। कुछ बुरी चीज़ आपके हाथ से छूटती हुई, और जब हाथ खाली होगा तो ही कोई अच्छी चीज़ आएगी, तो कोई अच्छी चीज़ आने का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अगर आप उसको पकड़े रहेंगे तो आने वाली चीज़ों को आप नहीं ले पाएंगे, उनका रास्ता रोकेंगे। इसीलिए परमात्मा आपसे वो चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि आपका अब उनके साथ रहना उचित नहीं है। ठीक है, और कोई कार्ड है तो बताएं यूनिवर्स। बहुत अच्छा कार्ड, दो कार्ड इधर भी बहुत अच्छा, इधर भी बहुत कमाल का कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का। पता नहीं क्यों आज लग रहा है ऐसे निकालना है मुझे, ऐसे नहीं लगना है। वाह थैंक यू गॉड, आज परमात्मा बोल रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे निकालना है। देखो, तो विश फुलफिलमेंट आपका होता हुआ, जो भी सपने थे, जो भी चीज़ें था, आप आगे आने वाले समय में बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत खुश। तो हो सकता है सारे कार्मिक लोग आपको छोड़ के चले जाएं, कार्मिक के साथ आपका डिस्टेंस मेंटेन हो। आने वाले समय जो 9 है, 999, तो 2005 जो होगा 9 ही होगा, 25 जो है 9 ही है। तो यहाँ पे 2 2 4 एंड 5 9 होता है कुछ, अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं वो गॉड। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो क्या करना है आपको, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने सपने के ऊपर। जो काम आप किए थे, अगर तो कोई कार्मिक आपको रोके थे, टोके थे, गिराए थे, आप उसके लिए सोच रहे हैं न्यू ईयर जस्ट मनाएंगे या पर्सन होना चाहिए ना, आप अकेले अगर रह जाएंगे तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा, कार्मिक 9 है ना, तो कार्मा आपका पूरा होगा और कार्मिक पर्सन छटने लगेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो जो जो छट रहे हैं, किनारे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, शुक्रिया अदा करें। ज़बरदस्ती न्यू ईयर में उनके साथ कोड अटैच ना करें, ज़बरदस्ती का एक कार्मा क्रिएट ना करें। जो किया ठीक है, बाय बाय बोलिए। जो भी चीज़ आने वाला है, जो भी चीज़ का, अगर किसी लोगों का सपना था, घर का, मकान का, गाड़ी का, दुकान का, बिजनेस का, सब चीज़ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो अच्छी चीज़ें आ रही है उस फ्रीक्वेंसी में आइए और अच्छे चीज़ों का वेलकम करें हंसते हंसते, और बुरी चीज़ों को भी विदाई दे दें हंसते हंसते, कि अच्छा चीज़ जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा गया और बुरा चीज़ जो है आपको बहुत कुछ सिखा गया, ताकि अच्छा चीज़ जो मिले उसको आप टेस्ट कर सके, उसको यूज कर सके। मानव जन्म बार बार नहीं होता है, अगर हुआ है तो उसको पूरा पूरा यूटिलाइज करें आप। ठीक है, समझदार बने। ये जो डिवाइन मैसेजेज है ये समझदार बनाने के लिए ही है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, किस समय में क्या करना है। आने वाले समय में बहुत गंदे लोगों के साथ, कार्मिक के साथ कोट कट होते हुए नजर आएंगे। आपको किसी किसी का जाने का गम होगा कि ये पर्सन क्यों जा रहा है, ये पर्सन क्यों जा रही है, क्योंकि उसका जाने का टाइम आ गया है। आप भी हंसते हंसते उनको विदा कर दीजिए, उनको बाय बाय बोल दीजिए। आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को नया साल की बहुत बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर।
इन एडवांस। तो परमात्मा आपको वो सब कुछ दे जिनकी आपको चाहत है, आपका भी दिल ना दुखे और दूसरे का भी दिल ना दुखे। जो भी मिला है, जितना मिला है, जैसे मिला है, समझदारी आए, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। क्योंकि लोगों के पास खाना होता है और खाना, कपड़ा है और कपड़ा, बैंक बैलेंस है और बैलेंस, पता है कैसा होता है। पर एक पल में कोरोना देखो, एक पल में कोई महा आ जाता है, ऐसा कुछ त्रासदी कि सब कुछ धरा रह जाता है। उसके बनाने के चक्कर में इंसान अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते हैं, अपने पार्टनर, पर्सन, बच्चे को एंजॉय नहीं करते हैं जो परमात्मा ने पूरा दिया होता है। तो आप पूरे भरे पूरे हुए हैं, भरे पूरे रहेंगे यहाँ से यहाँ तक। बहुत खूबसूरत है, लगता है इससे ज़्यादा बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आज के दिन आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं न्यू ईयर में, है ना। क्या कुछ सोच रहे हैं कि क्या है मॉर्निंग। अरे वाह, मिस्ट्री वाला कैरेक्टर कि आप बहुत समझदार हो चुके हैं, गलत को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने साथ गलत होने भी नहीं देते हैं और दूसरे कोई गलत करें आप करने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत समझदार मिस्ट्री कैरेक्टर और आपके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो भी चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, आप बताते नहीं हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा भी भनक लगने नहीं देते हैं, हवा लगने नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलने देते हैं। ऐसा आपको सुबह सुबह सोच रहे हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होगी, गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होते हैं। और कलेक्टिव होने के नाते इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और टाइमलेस रीडिंग है और जितना रेजोनेट करे उतना ही लें। ठीक है, उफ। तो आपको ये पर्सन मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, बार बार धोखा दिए हैं, बार बार पेशेंस टेस्ट किए हैं, बार बार सताए हैं। बहुत कार्मिक पर्सन है। क्यों आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। याद कर रहे हैं, आपको दिए हुए दुख को याद कर रहे हैं या भुगत रहे हैं, क्या है प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है। आपके दिए हुए दुख को याद कर रहे हैं कि आप इस दुख से कैसे निकल गए, कैसे आगे बढ़ गए, इनके कार्मिक को के साथ छोड़ गए इनको, ताकि जो दर्द ये आपको दिए हैं आपने इनको बताया होगा, समझाए हैं, समझाई है। बहुत ज़्यादा आप इनके ऊपर टाइम स्पेंड किए हैं, कभी आपको समझ नहीं सके। पेन से आप जो है गेन होता चला गया, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, समझदारी आती चली गई। और आपको इनकी बेवकूफ़ी पे तरस भी आता होगा कि ये बंदा बंदी कहाँ जा रहे हैं, मतलब गटर में जा रहे हैं, किन लोगों के साथ जा रहे हैं। जब ये नहीं सुधरे तो आप निकल गए। बहुत सुधारने की आपने कोशिश की है, इंट्यूटिव है। अब जो जो बात आप इनको बोले थे, जो जो चीज़ इनको समझाए थे, वो चीज़ बातों से नहीं समझे, अब इनकी लाइफ में वो चीज़ हो रहा है। अब इनको इनके अपने बैक स्टेप कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जिसके लिए आपको छोड़े थे वो पर्सन इनको मल्टीपल टाइम पेन दे रहा है। कौन सा पेन, वही पेन, वही तलवारें इनके पीछे घुसा रहा है जो आपके पीछे, आपके पीठ पे इन्होंने मारा था खंजर। वो सारे खंजर एक 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 करके इनको जब गड़ रहे हैं, लग रहा है, तड़प रहे हैं पेन से, तो आपको याद कर रहे हैं कि आप कितने पेन में थे। और आप अगर ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे, आप इनको समझा रहे थे ये काम मत करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि कई बार आदमी वर्गल जो मुंह से बोलो तो समझ में नहीं आता है जब तक उनके लाइफ में नहीं होता। और उनके लाइफ में होना था, उनको भी तो अपने कार्मिक के साथ कर्मा काटना है। तो बस आप इनके साथ कर्मा निकला, आप निकले, आप कार्मिक के चक्कर में ये फंस गए हैं। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं सुबह सुबह, बहुत मतलब मिसिंग एनर्जी है, तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, पेन में हैं, बीमार हैं और आपकी समझदारी को काफ़ी याद कर रहे हैं। इतना सारा कार्ड, बहुत ज़्यादा पेन में, स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन का। रोज़ आपके बारे में लास्ट थिंक, देखो सुबह उठ के क्या सोच रहे थे, लास्ट में आप ही इनके लास्ट थॉट होते हैं। आपके बारे में सोचते 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 सो जाते हैं
कि कैसे आप लोगों के बारे में समझाते थे, कैसे आप इनको बच्चों की तरह समझाए हैं। मदरली नेचर है, एक माँ बनकर बच्चे जैसे समझाते हैं ना, वैसे आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, एक माँ की तरह पेशेंस रख के आप इनको समझाते थे कि ये मत करो, ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहाँ जा रहे हो, एक दिन तुम बहुत दुख पाओगे। इनको लगता था कि आप बद्दुआ दे रहे हैं, आप इनकी खुशी से जलते हैं। थर्ड पार्टी थे, कोई और पर्सन था, इनका कान भराई करते थे कि देखो तुम्हारी खुशी से जलते हैं, मेरे अगेंस्ट भड़काते हैं, और आज ये पछता रहे हैं। अब जो है इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो इनको ले डूबा। ठीक है, अब ये चाहते हैं आपके पास आने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, रिश्ते को सुधारने के लिए, नए तरीके से रिश्ते लाने के लिए। देखिए, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप गार्ड कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं। आपको पता है अब आप ये पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये जा रहे थे तब आपको लगता था ये पर्सन सुधर जाए, तो आप लाइफ टाइम इनके साथ निकालेंगे। मे बी यही है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, यही पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस पर्सन की वाइब्रेशन बहुत लो है। इस पर्सन को समय सिखाएगा। टाइम ऐसा चीज़ होता है ना जो अच्छे अच्छे को सुधार देते हैं। इस पर्सन का बैड टाइम चल रहा है। फर्स्ट थॉट आप, लास्ट थॉट आप, और क्या चाहिए। आपने क्या कमाया है। आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत घमंडी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। आपको इनके लाइफ में क्या बीत रहा है, आप एक एक चीज़ को जानते हैं। हाई प्रिस्टिज, बहुत सारे लोग यहाँ टैरो देखते हैं, टैरो से नॉलेज लेते हैं, टैरो सीखे हैं, टैरो समझ में आ रहा है, टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। और आपका क्राउन चक्र ओपन है बहुत लोगों का, बहुत लोग टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, बुकिंग किए हैं, करवाने वाले हैं, कुछ लोग करवाए हैं, तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। ठीक है, अब ये पर्सन काफ़ी परेशान, उदास, मायूस, क्यों, क्योंकि वापसी नहीं कर पा रहे हैं। आज जब इनका था गए आ गए, गए आ गए, सर्कल चलता रहता था। इस बार वो सर्कल स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्मा ख़त्म हो जाता है तो सर्कल 10 नंबर है। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम आपने हुआ होगा, सर्कल ख़त्म हो गया है। अब जो है आप जो है पता चल गया, जैसा ये चाह रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, वैसे ही बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, तुम मत आओ, तुम आओगे, आओगी, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आप ये देख रहे हैं। तो अगर तो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी यहाँ हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे आपके ऊपर, और उनके लिए तो और भी उनके जो पर्सन है और बड़े बड़े दीवारें खड़े करके रखे हैं। क्यों, नार्सिसिस्ट है, झूठ बोलते हैं। अब ये रात भर यही सोच रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, बीमार है, मे बी अंडर ट्रीटमेंट हो ये पर्सन। तो नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, नए सिरे से करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, पेन में है, और इनका जो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस था, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। थोड़े देर में कुछ इनका मूड रहेगा, इनका फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। सुबह सो के उठेंगे तो मूड कुछ और रहेगा, दोपहर में कुछ और होगा, शाम को कुछ और हो जाएगा, रात में कुछ और हो जाएगा। जैसे जैसे जो है रात करीब आता है, सूर्योदय ढलता है, 12 बजे के बाद से इस पर्सन को एक नेगेटिविटी जो है ना हावी हो जाती है इस पर्सन के सराउंडिंग में, है ना। ये पर्सन किसी नेगेटिव पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, किसी नेगेटिव चीज़ के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, क्योंकि इनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। सुबह उठेंगे तरोताज़ा के साथ, बहुत याद करेंगे आपको, बहुत कुछ रहेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सूरज जो है दोपहर होगा, ये शाम होगा, वैसे वैसे मूड चेंज। अगर तो हम यहाँ जोडियक साइन की तो देखो ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप लोग बोलते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पूरे के पूरे 12 जो है राशियां यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो तो आप इनको निकल चुके हैं, आप इनके हाथ से, इनके वजह से आपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेले हैं। जब भी इनका बात माने हैं तब भी आप प्रॉब्लम में आ गए हैं। अभी आप इनके पास इसलिए आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी आपको ये फैसला सुनाए हैं, आप इनके बातों में आए हैं, आप गलत जगह पे जाके फंस गए हैं। ये एक बार और आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे,
इसलिए आप रोक रहे हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप इनके किसी भी बातों में नहीं आना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत लोग होंगे, जो लोग कांटेक्ट में होंगे देख के भाग रहे होंगे, रास्ता काट रहे होंगे कि भाई इससे बात नहीं करनी, ये बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, ठीक है ये, लेकिन ये अपना नेगेटिविटी नहीं छोड़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है। तो आप पॉजिटिविटी और ये नेगेटिविटी, यही प्रॉब्लम, एक झूठ का सपोर्ट करने वाला, एक सच का सपोर्ट करने वाला, यही कारण है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, और जो लगे नहीं है वो किसी और के लिए होगा, छोड़ दीजिए, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।